हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस लेक्चर में क्या सीखेंगे। इससे पहले हमने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर पढ़ाए थे, है ना, और कुछ चीज़ें आर्थ्रोपोडा में जो भी हैं जनरल कैरेक्टर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कुछ एनिमल्स का पूछा गया है, तो उसको अलग से डिटेल करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद फिर मोलस्का की। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा होगा और आपका ये जो इन्वर्टिब्रेट है ये खत्म हो जाएगा। फिर वर्टिब्रेट स्टार्ट करेंगे, कॉर्डेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मोलस्का के जनरल कैरेक्टर की। तो जो मोलस्का का जो जनरल कैरेक्टर होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि मोलस्का ऐसा फाइलम है जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ना। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का है। दूसरी बात, अगर स्पीसीज की बात कर लें कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी पाई जाती है, तो लगभग 10,000। ठीक है, आर्थ्रोपोडा पहला है और सेकंड कौन सा है? मोलस्का है। लगभग 1 लाख, 10,000 नहीं, कितनी? अबाउट 1 लाख। ठीक है, लगभग 1 लाख स्पीसीज पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसकी अध्ययन की बात कर लें तो मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मलाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मलाइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मोलस्का, मलाइकोलॉजी। ठीक है, मोलस्का का अध्ययन मलाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम उसके सेल की बात कर लें कि मोलस्का में जो भी एनिमल पाए जाते हैं उसका जो कवरिंग होती है जिसको सेल बोलते हैं, अगर उसकी बात कर लें उसका अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, उसको बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्कोलॉजी, है ना, उसको कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट, कैसे होते हैं? तो मोलस्कस जो होते हैं वो मैरीन होते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ लैंड में भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ लैंड में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, और अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है लेकिन इनकी वैरायटी, उनका शेप की बात कर लें तो अलग अलग वैरायटी और शेप के होते हैं। एक्सेप्शन की बात है एक नियोपिलाइना। ठीक है, इसमें नियोपिलाइना जो होता है वो सेगमेंटेड होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं, बट एक्सेप्ट नियोपिलाइना। ठीक है, नियोपिलाइना को छोड़कर कैसे होते हैं? एक्सेप्ट, ये अनसेगमेंटेड होते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर जो मोलस्का होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? एक सेल सिक्रेट करते हैं, है ना, या मोस्ट मोलस्कस सिक्रेट अ सेल। वो जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। और वो जो सेल बनी होती है वो करती क्या है? वो मोलस्कन्स को प्रोटेक्ट करती है या उनके सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करती है ना। जो उनके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट करती है या प्रोटेक्ट करती है मोलस्कन को। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि मोस्ट मोलस्कस सिक्रेट अ सेल। सिक्रेट अ सेल ऑफ, ठीक है, सेल ऑफ, क्या बोलेंगे उसको? सिक्रेट अ सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। साथ ही साथ दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट देयर सॉफ्ट टिश्यू, दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट देयर सॉफ्ट टिश्यू।
ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं उनके सॉफ्ट टिश्यू को। साथ ही साथ जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, वो 3 जनरल रीजन होते हैं उसके, हेड, फुट और विसरल हम्प। जो बॉडी में 3 तरह डिवाइड होती है, एक तो हेड होता है, दूसरा हम्प होता है और तीसरा कौन सा होता है, हेड होता है, फुट होता है और विसरल हम्प। ये फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है। ठीक है, हेड, विसरल हम्प और फुट 3 में बटी होती है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ही पढ़ रहे हैं इसके, अभी याद रखना क्योंकि आपको पाइला भी पढ़ना है, यूनियो भी पढ़ना है ना, मोलस्का में। इसके बाद जो हेड होता है, हेड में क्या क्या होता है, हेड में 2 चीजें होती हैं, एक तो माउथ होगा, दूसरा सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। हेड में माउथ होता है और सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जो फुट का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ फुट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोलस्का का। मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो फुट प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ फुट। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फुट ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोलस्का का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोलस्का होता है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, किसमें एब्सेंट होता है, सब में नहीं। ठीक है हर एक मोलस्कस में नहीं, 2 मोलस्कस ऐसे हैं जिसमें हेड एब्सेंट होता है, जिसका नाम है पेलिसाइपोडा और स्कैफोपोडा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, हेड इज एब्सेंट इन पेलिसाइपोडा एंड स्कैफोपोडा, 2 में, एक पेलिसाइपोडा और स्कैफोपोडा में, है ना, इनमें हेड एब्सेंट होता है। लोकोमोशन के लिए वेंट्रल मस्कुलर फीट होते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर फीट होता है। लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन वेंट्रल मस्कुलर फीट होता है ना। हेड में बियर करता है माउथ और सेंस ऑर्गन, ये हमने जान लिया, है ना। लोकोमोशन के लिए वेंट्रल मस्कुलर फीट होते हैं। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनका, क्योंकि हम लोग लास्ट चल रहे हैं इनवर्टिब्रेट में। साथ ही साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, है ना, और हिपैटो पैंक्रियाज भी पाई जाती है। हिपैटो पैंक्रियाज भी पाया जाता है। साथ ही साथ सीलोम की बात कर लें तो सीलोम जो होती है वो रिड्यूस होती है, ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या हो गया, बॉडी कैविटी में हीमोसील नहीं होता है, मतलब रिड्यूस होता है। बॉडी कैविटी में हीमोसील कम पाया जाता है। ठीक है, बॉडी कैविटी में हीमोसील कम पाया जाता है। ठीक है, अब जनरल की बात करें तो जनरल कंडीशन में हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन पाया जाता है जिसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आपको याद रखना है इन जनरल फाउंड में। ठीक है, तो हीमोसाइनिन पाया जाता है। सेल की बात कर लेते हैं तो जिसको जो सेल होती हैं, सेल्स में आल्सो भी इंटरनल सेल्स जो होती है वो इंटरनल भी हो सकती हैं, है ना। सेल्स में आल्सो भी इंटरनल, किसमें, कैटल फिश में इंटरनल होती हैं, रिड्यूस या एब्सेंट होती है ऑक्टोपस में। इंटरनल किसमें, कैटल फिश में। और रिड्यूस होती हैं या लेस होती हैं, रिड्यूस या लेस होती हैं या इवन एब्सेंट ही होती हैं। किसमें, रिड्यूस या इवन एब्सेंट होती हैं, किसमें, ऑक्टोपस में। नेक्स्ट पॉइंट, सेल की बात जान लिए, इंटरनल होती है कैटल फिश में, है ना, और एब्सेंट होती है या फिर लेस होती है, इवन एब्सेंट होती है या लेस होती है वो किसमें, ऑक्टोपस में। बॉडी कैविटी में क्या होता है, ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है।
काम क्या करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रांसवर्स रॉ ऑफ टीथ पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, जो बॉडी कैविटी होती है उसमें फाइल लाइक रैपनिंग ऑर्गन होते हैं जिन्हें रेडुला कहते हैं। उसके साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है, तो रॉ ऑफ टीथ, टीथ की रॉ पाई जाती है, ठीक है। वो भी कैसी, ट्रांसफर। तो जो फाइल लाइक रैपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। और साथ में क्या पाया जाता है, विद ट्रांसवर्स रॉ ऑफ टीथ, ट्रांसवर्स रॉ ऑफ टीथ भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर रेडुला की बात कर लें तो 2 रॉ में होती हैं। फर्स्ट रॉ है 7, सेकंड रॉ है 14। तो नंबर ऑफ रेडुला की बात कर लें तो उसमें 2 रॉज होती हैं। पहली जो फर्स्ट रॉ होगी उसमें कितने होंगे टीथ, 7 होंगे। जो सेकेंड रॉ होगी उसमें कितने होंगे, 14 होंगे, है ना। कितने होंगे, 14 होंगे। कीमो रिसेप्टर के लिए जो ऑर्गन होता है उसको स्पिरिडियम के नाम से जानते हैं, है ना। कीमो रिसेप्टर के लिए जो ऑर्गन होंगे उसको स्पिरिडियम के नाम से जानते हैं, बताते हैं। जनरल करैक्टर है अभी। तो कीमो रिसेप्टर के तौर पे क्या होगा, स्पिरिडियम। कीमो रिसेप्टर के तौर पे स्पिरिडियम होगा। दूसरी बात, कीमो रिसेप्टर के तौर पर स्पिरिडियम होगा। बॉडी रिस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा। एक्वेटिक में पल्मोनरी सैक होगा, टेरेस्ट्रियल में। रेस्पिरेशन की बात कर लें, गिल्स पाए जाएंगे, वो किस में, एक्वेटिक में। और पल्मोनरी सैक पाए जाएंगे किसमें, टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल में क्या पाए जाएंगे, पल्मोनरी सैक पाए जाएंगे। जनरल करैक्टर हम लोग मोलस्का के पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। जो एक्सक्रिएशन होगा वो पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होगा। एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होगा, मेटानेफ्रीडिया। और कैसी होंगी, पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया, है ना। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रिएशन होगा। जैसे कि किडनी, है ना, या उसको क्या नाम जानते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस के नाम से जानते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस के नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, है ना। और सिफेलोपोड में क्लोज टाइप का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। लेकिन जो सिफेलोपोड्स होंगे उसमें क्लोज टाइप का होगा। इसका क्लासिफिकेशन जब बताएंगे तो उसमें हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लड में कापर कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। ब्लड में कापर कंटेनिंग ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन बोलते हैं। तो ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में कापर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट होते हैं। पूछा गया है, उसको बोलते क्या हैं, तो उसको हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। ब्लड इसका कलरलेस होता है और इसमें अमीबोसाइट्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर की बात कर ले तो कुछ में अमोनिया होता है, कुछ में यूरिक एसिड होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर ले तो अमोनिया भी होती है प्लस यूरिक एसिड भी होता है। कुछ में, इस फाइलम के कुछ एनिमल में अमोनिया होता है और कुछ एनिमल में यूरिक एसिड होता है। चलिए, डेवलपमेंट के हिसाब से चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अगला इसका जो कैरेक्टर है
नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो इसमें क्या पाई जाती हैं? पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती हैं, और पेयर्ड जो गैंग्लिया होती हैं, ठीक है, साथ ही साथ कमीसर भी पाए जाते हैं और कनेक्टिव्स भी पाए जाते हैं। 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से? पेयर्ड गैंग्लिया पहला हो गया, गैंग्लिया पाई जाती है पहला। पेयर्ड गैंग्लिया में क्या क्या होता है? इसमें सेरिब्रल, पीडल और विसरल तीनों गैंग्लिया हैं। कौन कौन सी? पहली गैंग्लिया है सेरिब्रल, पीडल एंड विसरल। ठीक है, तीनों गैंग्लिया पाई जाती है, सेरिब्रल, पीडल और विसरल। ठीक है, माउथ के ऊपर वाली गैंग्लिया को बोलते हैं सेरिब्रल, फुट में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पीडल, और विसरल मांस में जो गैंग्लिया पाई जाती है उसको विसरल के नाम से जानते हैं। कमीसर क्या होते हैं? जॉइंट सिमिलर गैंग्लिया होती हैं। जो कमीसर पाए जाते हैं क्या होते हैं? जॉइंट विसरल गैंग्लिया होती है। ठीक है, और जो लास्ट में 3 नंबर पे पाए जाते हैं जिसको कनेक्टिव्स बोलते हैं, वो जॉइंट डिसिमिलर गैंग्लिया होती है। कनेक्टिव क्या होते हैं? जॉइंट डिसिमिलर गैंग्लिया। जॉइंट डिसिमिलर गैंग्लिया होती है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव, है ना, जॉइंट डिसिमिलर। सेंस आर्गन की बात कर लें तो सेंस आर्गन इसमें क्या होता है? आंख होती है, स्टेटोसिस्ट होती है और ऑस्फ्रेडिया होती है। ठीक है, बताते हैं। सेंस आर्गन क्या है? आई है, ठीक है, दूसरा स्टेटोसिस्ट है, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका ऑस्फ्रेडिया। आप देखो ये ऑस्फ्रेडिया के बारे में कुछ चीजें जान लो। ये कीमो रिसेप्टर की तरह काम करती है। ऑस्फ्रेडिया किस तरह? कीमो रिसेप्टर की तरह काम करती है ना। और काहे के लिए? केमिकल नेचर ऑफ वाटर को चेक करने के लिए होती है। वाटर का केमिकल नेचर कैसा होता है उसको चेक करने के लिए, या कह सकते हो टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर कीमो रिसेप्टर होती है। ठीक है, ये सेल्स ऑर्गन हो गए। रिप्रोडक्शन डायोसियस होता है और कुछ मोनोसियस भी होते हैं, है ना। अधिकांश जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ज्यादातर एक लिंगी होते हैं। साथ ही साथ कुछ इसमें चीजें और पाई जाती हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल की बात कर लें तो नेक्रे लेयर को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। कभी कभी पूछ लिया था कि मदर ऑफ पर्ल किसे बोलते, तो आप बता देंगे। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्वाइनिकोलिन प्रोटीन पाई जाती है। काहे की बनी होती है? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और क्वाइनिकोलिन प्रोटीन। ठीक है, क्वाइनिकोलिन प्रोटीन से बनी होती है। अगर हम मोलस्का को सेल के हिसाब से क्लासिफाइड करें, है ना,
सेल, फुट और नर्वस सिस्टम या गिल्स, तो ये इसके 7 क्लास हैं। अगर फिर समझ लीजिए, अगर मोलस्का को हम किसके हिसाब से, सेल, फुट, नर्वस सिस्टम, गिल्स, अगर इसके हिसाब से या इसके बेसिस से उसको क्लासीफाई करें तो इसके 7 क्लास है। कौन कौन से बताते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन में चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। देखो कौन कौन सी हैं। पहला है नियोपिलाइना, जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एक लिविंग फॉसिल का नाम बताओ। तो लिविंग फॉसिल जो होता है नियोपिलाइना। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। लिविंग फॉसिल का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो चुकी है और अकेला वही बचा है। वो किसके कगार पे है, बिल्कुल मरने की कगार पे है या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। ऐसे फॉसिल्स को बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, है ना, उसको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक होती है किसके किसके बीच, एनिलिडा और मोलस्का के बीच। तो ये नियोपिलाइना जो है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच, बिटवीन किसके, एनिलिडा और मोलस्का के बीच, एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच, पहली बात। दूसरा जो इसको कैटेगराइज किया गया है पिंगटाटा वल्गैरिस। दूसरा है पिंगटाटा वल्गैरिस। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया था, पिंगटाटा वल्गैरिस भी पूछा गया था। इंडियन पर्ल ऑयस्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडियन पर्ल ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। तीसरा नियोपिलाइना लिविंग फॉसिल हो गया, पिंगटाटा वल्गैरिस हो गया, है ना। सिफेलोपोडा या सिफोनोपोडा इसको बोलते हैं, सिफेलोपोडा या सिफेनोपोडा के नाम से भी जानते हैं, सिफेनोपोडा, है ना। ये है जो फुट होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, हेड के ऊपर। तो फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, फुट हेड के ऊपर लोकेटेड होते हैं। चौथा जान लीजिए, 3 हो गए। चौथा है आपका ये आपके जो है नियोपिलाइना हो गया लिविंग फॉसिल, पिंगटाटा वल्गैरिस हो गया, सिफेलोपोडा हो गया, है ना। ये सब आपके जनरल हो गए, है ना। तो ये क्या हो गए, जनरल फॉर्म में हो गया। क्लासिफिकेशन इसका हम कितने बेसिस पे करेंगे, 7 बेसिस पे करेंगे। ये तो चीजें, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ये नाम आप जानिए कि क्या होते हैं, नियोपिलाइना, पिंगटाटा वल्गैरिस और सिफेलोपोडा, है ना। चलिए क्लासिफिकेशन बता देते हैं, पूरा 7 का 7 क्लासिफिकेशन बताते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। क्लासिफिकेशन अलग से बताते हैं आपको। क्लासिफिकेशन मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन कितने, 7 भागों में बांटा गया है। सात भागों में, 7 का क्लासिफाइड करेंगे अभी पूरा, है ना। चलिए पहला आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का किसके बेसिस पे, सेल, फुट, नर्वस सिस्टम एंड गिल। किसके बेसिस पे, सेल, फुट, नर्वस सिस्टम और गिल्स के बेसिस पे इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे पहला जो है, देखो 7 है। पहला है मोनोप्लेसी या मोनोप्लाइकोफोरा। पहला है मोनोप्लाइकोफोरा,
पहला है मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है, पहला हो गया मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा है एप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा। तीसरा है आपका पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा। चौथा है गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। क्या है? गैस्ट्रोपोडा है, स्कैफोपोडा है, स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा एंड पेलीसाइपोडा, पेलीसाइपोडा एंड लास्ट वन जो है वो आपका है सिफाइलोपोडा। दिख रहा है यहाँ? हाँ, सिफाइलोपोडा इंपॉर्टेंट है, सिफाइलोपोडा दिख रहा है? हाँ ठीक। चलो हर एक फाइलम के हर एक का क्लासिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला जो ये है मोनोप्लेकोफोरा, यहाँ क्या बोलते हैं? मोनोप्लेकोफोरा। सबसे इसमें ये लिविंग फॉसिल पाए जाते हैं, सेगमेंटेड एनिमल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं? लिविंग फॉसिल पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे नियोपिलाइना, एग्जाम्पल है नियोपिलाइना, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आपका है एप्लेकोफोरा, इसमें कोई सेल नहीं पाई जाती है, इसमें कोई सेल नहीं पाई जाती है, कोई सेल नहीं पाई जाती है, नो सेल। एग्जाम्पल है नियोमानिया, नियोमानिया। एग्जाम्पल क्या है? नियोमानिया। पॉलीप्लेकोफोरा स्मॉल हेड होता है और कोई आई कोई टेंटिकल नहीं होते हैं, इसमें स्मॉल हेड पाया जाता है, नो आई एंड टेंटिकल। कोई आई नहीं होती है, कोई टेंटिकल नहीं होता है, ठीक है, कोई आई नहीं होती और कोई टेंटिकल नहीं। एग्जाम्पल इसका है चिटॉन, एग्जाम्पल है चिटॉन, है ना। उसके बाद गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा, ठीक है, क्लास है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का, लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का, लार्जेस्ट क्लास मोलस्का की है। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? तो टॉर्सियन, ठीक है, ओवोटेस्टिस पाई जाती है, टॉर्सियन पाया जाता है, ओवोटेस्टिस होती है, साथ ही साथ पाइला और वीक्स होती है। एग्जाम्पल क्या है? पाइला है और वीक्स हैं, है ना, ये हो गया। उसके बाद स्काइफोपोडा, जो स्काइफोपोडा होता है इसको बोलते हैं टस्क सेल, कोई हेड नहीं होता है, क्या बोलते हैं? टस्क सेल बोलते हैं। इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? टस्क सेल होती है, हाथी के दांत के जैसी, है ना। नो हेड, हेड नहीं पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल है क्या है? डेंटेलियम है, क्या है? डेंटेलियम, इसका एग्जाम्पल है डेंटेलियम। 6 नंबर की बात कर लें अगर तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसाइपोडा या बाइवोल्विया भी बोलते हैं। ये फिल्टर फीडिंग होते हैं या बाइवोल्विया। कैसे होते हैं? फिल्टर फीडिंग होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? जो इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल है आपका यूनियोपल्वेस्टर, यूनियो और पर्ल ओएस्टर। अब इंपॉर्टेंट है सिफेलोपोडा, है ना। सिफेलोपोडा में आपको ये मोस्ट एक्टिव होते हैं ऑक्टोपस और सीपिया। ये कहते हैं कैसे होते हैं? मोस्ट एक्टिव होते हैं, है ना, जैसे ऑक्टोपस एंड सीपिया। तो ये आप 7 क्लास देखे,
क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर बात कर ले तो 7 क्लास होते हैं। कौन कौन से? मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, स्कैफोपोडा, ठीक है, पेनिसाइपोडा और सिफेलोपोडा। सबके बारे में जनरल चीजें आप जान गए। ये क्लासिफिकेशन था किसका? मोलस्का का। पढ़ना आपको क्या क्या है? तो आपको पढ़ना है यूनियो पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है? पाइला पढ़ना है। यूनियो पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनियो पढ़ना है और पाइला पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है? यूनियो पढ़ना है और पाइला पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, अभी इसी में आपको पढ़ना है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पाइला पढ़ा दें या यूनियो पढ़ा दें, कोई एक पढ़ा देते हैं, है ना? चलो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे? पाइला के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन था जो कि इंपॉर्टेंट था। पाइला पढ़ते हैं। मोलस्का में क्या पढ़ना है? पाइला पढ़ना है। पहला एनिमल पाइला या पहला ऑर्गेनिज्म पाइला पढ़ना है ना? पाइला। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली सब जानना है आपको। फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है ना? जीनस क्या है ना? इतनी चीजें आपको पढ़ना है और स्पीसीज क्या है। चलिए बताते हैं। फाइलम तो मोलस्का हो गया। किस में पाया जाता था? किस क्लास में भी हमने क्लासिफाइड किया? गैस्ट्रोपोडा में। गैस्ट्रोपोडा में। ऑर्डर इसका मीजो गैस्ट्रोपोडा है। ऑर्डर इसका है मीजो गैस्ट्रोपोडा। फैमिली है पिलिडी। फैमिली क्या है? पिलिडी। और जीनस इसका क्या है? पाइला। जीनस है इसका पाइला। स्पीसीज है ग्लोबोसा। ठीक है, पाइला ग्लोबोसा। ठीक है, ये आपने जाना। इसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। चलिए जनरल कैरेक्टर की बात कर लें तो जो फाइला ग्लोबोसा है इसको क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेक बोलते हैं, सॉरी एप्पल स्नेल बोलते हैं। पाइला को यान एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं पाइला को, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पाया जाता है? तो तालाब में पाया जाता है, ठीक है, पूल्स में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है ना? और पैडी फील्ड में भी पाया जाता है, मतलब जैसे धान वान इन सब खेतों में पाया जाता है। पाइला खाता क्या है? तो पाइला खाता है, ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको खाता है। पाइला क्या खाता है? एक्वेटिक प्लांट, जैसे पिस्चिया की बात कर लें, वेलिस्नेरिया की बात कर लें, सब इनको खाता है। नेक्स्ट, किस कलर का होता है पाइला? तो लेमन कलर का होता है, नींबू के जैसे होता है, लेमन कलर होता है ना? सब क्लास की बात कर ले तो जैसे यहाँ पे हमने क्लास बताई थी, सब क्लास नहीं बताई थी, तो इसका सब क्लास भी होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रोसो ब्रोंकिएटा, कौन सी सब क्लास की बात कर लें? प्रोसो ब्रोंकिएटा। ठीक है, ये इसकी सब क्लास है ना? क्या खाता है पाइला? फीड। तो इसमें एग्जांपल जैसे हम बता दें, एक्वेटिक प्लांट्स खाता है। एक्वेटिक प्लांट्स खाता है, कौन कौन से एग्जांपल? जैसे पिस्टिया हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, पिस्टिया और वेलिस्नेरिया। अगला पॉइंट, इसमें यूनिवॉल्व स्पाइरल सेल पाई जाती है। एक यूनिवॉल्व स्पाइरल सेल पाई जाती है, ठीक है, जो कि पूरे पाइला को प्रोटेक्ट करे हुए रहती है, उसको ढके हुई रहती है ना? और जो पाइला की बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है ना? पाइला की बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। चाहो तो एक बना के मैं दिखा देता हूं, देखो।
ये हो गया ऊपर का, है ना, कवरिंग। है ना, ये हो गया आपका पाइला। है ना, ये ऐसे होता है पाइला। ठीक है, चलो एपेक्स या सेल होती है, एपेक्स या सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एपेक्स या सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूचर्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से सूचर्स, ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं, सूचर्स हैं, सूचर्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऑपरकुलम भी होता है। ये जो आपको यहां दिख रहा है, ये क्या है, ऑपरकुलम है। क्या है, ऑपरकुलम भी पाया जाता है। और क्या दिखता है, साथ ही साथ आउटर लिप भी दिखते हैं। यहीं पे आपको आउटर लिप दिखेंगे। आउटर लिप, है ना, जी आप पाइला का ओवरलिप देख सकते हैं कि कैसे क्या है। साथ ही साथ कॉलुमेला भी सेंट्रल एक्सिस में पाया जाता है ना। तो जनरल अगर हम बात कर लेते हैं, फुट कहाँ होते हैं, टेंटिकल कहाँ होते हैं, हेड कहाँ होते हैं, तो देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे क्या है। ये आप एक स्ट्रक्चर देखे हैं, एक स्ट्रक्चर आप और देखिए, ऐसे, है ना, ये। ठीक है, यहां पे, है ना, ये। ठीक है, यहां पे आपको कुछ चीजें ओपन करके हम दिखाते हैं। इसमें देखो होता क्या क्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाना क्या है वो चीजें बता रहे हैं। फुट भी पाया जाता है यहीं पे, यहीं पे क्या होता है, फुट होता है। और कैसे फुट होता है देखिए आप, है ना, ये, है ना। चलो बताते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसको बोलते हैं, यहां पे जो होता है ये बोलते हैं इसको सुपीरियर मार्जिनल ग्रूव। ये सुपीरियर मार्जिनल ग्रूव होता है पहला। उसके बाद हेड भी पाया जाता है स्यूडो या स्यूडोपोडियम आई पाई जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये हेड है, और यहां पे ये जो दिख रही हैं ये, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियम आई, है ना। यहां पे ये स्ट्रक्चर है, ये देखो बनी है स्यूडोपोडियम आई। फुट भी होगा, टेंटिकल भी होंगे। ये बीच में दिख रहा है, ये फुट है। ये जो आपको दिख रहा है ये टेंटिकल है,
ये क्या है, टेंटिकल हैं। साथ ही साथ अपर कोलम देखो, ये जैसे था, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, अपर कोलम है। क्या है, अपर कोलम है ना। तो ये आप जाने। अब देखो सेल जो होता है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। कैसे, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। बताते हैं स्ट्रक्चरली, आप समझे चीजें। चलो सेल जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड है, और उस स्पाइरली क्वाइल्ड वाले को बोलते क्या है, या राउंड एक्सिस में हो तो उसको बोलते हैं क्या, कॉलुमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलुमेला बोलते हैं। और जो कॉलुमेला होता है वो सेंट्रल एक्सिस में होता है। इस एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस में होता है। ठीक है। सॉफ्ट बॉडी जो होती है उसमें हेड होता है, फुट होता है और विसरल मास होता है, हमने आपको बताया है। हेड जो होता है वो लाइज करता है अपर साइड पे, वहां पे 2 पेयर कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल बियर करते हैं, हमने आपको बताया था। और वहां पे आइज भी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। फुट जो होता है वो मैस्कुलर होता है मोलस्का में, पाइला में, और फ्लैट होता है और चलने के काम आता है, क्रीपिंग के लिए, रेंगने के काम आता है। ठीक है, सेल्स फॉर क्रीपिंग। विसरल जो मास होता है उसमें 2 मेन आर्गन होते हैं, कुछ मेन आर्गन होते हैं, है ना। और वो जो होते हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। और किससे कवर्ड होते हैं, तो मेंटल से या पैलियम से कवर्ड होते हैं। इससे मेंटम से या कवर्ड होते हैं। तो विसरल मास कंसिस्ट ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट इज स्पाइरली क्वाइल्ड एंड कवर्ड बाई मेंटल या पैलियम। ठीक है, इससे कवर्ड होते हैं। रिस्पिरेशन की बात कर ले तो रिस्पिरेशन बाय 2 मेथड से होता है। रिस्पिरेशन की 2 मेथड से होता है। कौन कौन से? पहला जो मेथड होता है वो होता है आपका टीनिडियम से, या जिसको गिल्स बोलते हैं, टीनिडियम, या इसको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। और ये एक्वाटिक के लिए होता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सैक। और ये किसके लिए होता है? टेरेस्ट्रियल के लिए होता है। रिस्पिरेशन हो गया आपका। रिस्पिरेशन के बाद कौन सा? सेल्स सेक्सेस सेपरेट होते हैं, है ना, मेल और फीमेल अलग पाया जाता है। सेल में 3 लेयर पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है सेल, है ना। सेल जो है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? 3 लेयर। और कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं? पहली जो लेयर है, दूसरी लेयर है और तीसरी। जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं पेरिस्टोकम या पेरियोस्ट्रोकम, है ना, पेरियोस्ट्रोकम, जिसको पेरियोस्ट्रैकम के नाम से जानते हैं। ये आउटर मोस्ट है और किसकी बनी होती है? कॉन्क्योलाइन की बनी होती है। आउटर मोस्ट है, किसकी बनी होती है? कॉन्क्योलाइन की बनी होती है। ठीक है। दूसरी लेयर ऑस्ट्रैकम, ऑस्ट्रैकम दूसरी लेयर होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, मिडिल लेयर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये मिडिल लेयर होती है। तीसरी लेयर हाइपोस्ट्रैकम, हाइपोस्ट्रैकम, ये नेक्रस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? नेक्रस और इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी? नेक्रस लेयर होती है, या इसको इनर लेयर के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं मदर ऑफ पल्स। इसी को बोलते हैं मदर ऑफ पल्स। जैसे अभी नेकर के बारे में बताए थे, NACRE, है ना, उसके बारे में।
ठीक है। जो इसका विसरल मास होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रे होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट और ग्रे होता है, ठीक है। मेंटल कैविटी की बात कर लें तो दो तरह की मेंटल कैविटी होती है, एक तो ब्रोंकियल चैम्बर होता है, दूसरा पल्मोनरी सैक होता है ना। रेस्पिरेशन दो चैम्बर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन कौन से? एक तो ब्रोंकियल और दूसरा पल्मोनरी। जो रेस्पिरेशन होता है वो दो, इसके दो चैम्बर होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमने बताया है आपको, ठीक है। जो ब्रोंकियल चैम्बर होता है इसको गिल्स बोलते हैं, उसमें टीनिडियम होता है। क्या होता है? टीनिडियम होता है, बता चुके हैं। और जिसको हम लोग मोनोपेक्टिनेट के नाम से भी जानते हैं, टीनिडियम को मोनोपेक्टिनेट के नाम से जानते हैं। जो पल्मोनरी सैक होता है वो उसको लंग्स कहते हैं और उसको एरियल रिस्पिरेशन भी बोलते हैं, एरियल रिस्पिरेशन की को भी बोलते हैं। आते हैं, बात करते हैं ऑस्फिरिडियम की। इसके बाद ऑस्फिरिडियम की बात करते हैं। ऑस्फिरिडियम की बात करते हैं तो जो ऑस्फिरिडियम है, ठीक है, जिसको ऑल्फैक्टरी आर्गन है, ये क्या है? ऑल्फैक्टरी आर्गन है। ऑस्फिरिडियम ऑल्फैक्टरी आर्गन है। दूसरी बात, प्रेजेंट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड। और किस चैम्बर में होता है? तो आपको ये भी याद रखना है, पल्मोनरी चैम्बर में होता है, पल्मोनरी चैम्बर में होता है। दो चैम्बर, एक ब्रोंकियल दूसरा पल्मोनरी चैम्बर बताए थे, पल्मोनरी चैम्बर में होता है। बाइपेक्टिनेट होता है, इसको फेदर लाइक बोलते हैं। कैसा होता है पल्मोनरी चैम्बर? फेदर लाइक होता है, ठीक है। पल्मोनरी चैम्बर जो होता है वो फेदर लाइक होता है, साथ ही साथ इसको बाइपेक्टिनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके बाइपेक्टिनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 22 से 28 ट्रायंगुलर लीफलेट्स पाए जाते हैं, 22 से 28 ट्रायंगुलर लीफलेट्स पाए जाते हैं। देखो ऐसे होते हैं, ऐसे बनी होती है, ये देखो, ये 22 से 28 होते हैं ट्रायंगुलर लीफलेट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ कीमोरिसेप्टर होते हैं। केमिकल नेचर, वाटर का केमिकल नेचर को पता करने के लिए पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसके बाद किसकी? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसका देखो, पेरिकार्डियम होता है, इसमें हार्ट में पेरिकार्डियम होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होती है, साइनस होते हैं। हार्ट जो होता है वो दो चैम्बर का होता है। हार्ट जो होता है वो कितने? दो चैम्बर का होता है। हार्ट इसका दो चैम्बर का होता है। साथ ही साथ ब्लड में अमीबॉइड सेल होती हैं और रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। ब्लड में क्या होता है? अमीबॉइड सेल पाई जाती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को बोलते क्या हैं? तो हीमोसाइनिन बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है। और हीमोसाइनिन जो है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। फिर से बोल देता हूँ, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अमीबॉइड सेल एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोसाइनिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा कंटेनिंग कैल्शियम, सॉरी कॉपर, है ना। एक्सक्रीटरी आर्गन की बात कर ले तो लार्ज किडनी, जिसको रेनल आर्गन बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी आर्गन क्या है? क्या है? लार्ज किडनी है। क्या है? लार्ज किडनी है, या रेनल ऑर्गन इसको बोलते हैं, या ऑर्गन ऑफ बोजानस के नाम से भी जानते हैं। रेनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस, सब चीजें याद करने वाली है। रेनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर ले तो अमोनिया को भी एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड को भी एक्सक्रीट करता है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर ले तो अमोनिया भी और यूरिक एसिड भी, है ना। तो अमोनिया वाले तो एक्वाटिक हो गए, यूरिक एसिड वाले सब टेरेस्ट्रियल हो गए, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। स्पर्म की बात कर ले तो दो तरह के इसमें स्पर्म पाए जाते हैं, बताते हैं।
दो तरह के पाइला में स्पर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से बताते हैं, है ना। एक तो रिप्रोडक्शन, पहले स्पर्म नहीं, पहले रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो पहला डायोसियस होता है, मेल और फीमेल, है ना। मेल हैव स्मॉलर सेल होती है किससे, फीमेल से। मेल की जो सेल होती है वो स्मॉलर होती है फीमेल से, है ना। और साथ ही साथ स्पर्म इसमें दो तरह के पाए जाते हैं। स्पर्म में कितने पाए जाते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि इसमें स्पर्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। ये आप क्या पढ़े, ये आपने पढ़ा पाइला। अब इसके बाद क्या पढ़ना है अपन लोगों को, यूनियो पढ़ना है, जिसको इनोडोंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनोडोंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपने पाइला पढ़ा, जनरल चीजें हमने आपको बता दी हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है, कितना टाइप इसके जरूर याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसमें बताया कि डायोसियस है, मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है ना। तो आपने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, पाइला पढ़ा। अब इसके बाद हम यूनियो पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।